गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है साथियों, लेकिन उस पर चलना तो आप ही को पड़ेगा। गुरु की ये कोई हिम्मत ही नहीं है। बहुत सारे गुरु दुनिया में ऐसे हुए हैं जो बहुत भयंकर गुरु थे, लेकिन उसके किसी एक आधी चेले ने उनका नाम किया, बाकी के चेलों ने नाम डुबाया। गुरु सेम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेला उस तरीके का नहीं था, मानने वाला उस तरीके का नहीं था, उसने वैसे माना नहीं। तो गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। अपलाइन और मेंटर ही है जो आपके परिवार और माता पिता के बाद निसंदेह आपकी भलाई सोचता है। इसमें आपको कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अपलाइन पे कई लोग शक करते हैं, लेकिन कि यार ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। जो अपलाइन में कमियां निकालने लगते हैं, शक करते हैं, अपलाइन की इंटेंशन पे ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उनको उस गधे से कल्पना करता हूं, उनकी उन गधे के साथ कंपैरिजन करता हूं कि जब गधे का पेट खराब हुआ था एक बार, तो गधे को था गधे वाला, उसने बोला कि यार नमक दे देते हैं, इसका पेट सही हो जाएगा। और गधा नमक को देख के देख रहा है कि यार मेरी आंख फोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो भलाई करने का ऊपर से इंटेंशन रहती है हमेशा, लेकिन उसमें कमी मत निकालिए। हो सकता है वो आपको लग रहा हो कि आज यार मेरे को 400 का थूक लगवा रहे हैं, 1000 का लगवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। चुपचाप उन बातों को मानते रहिए, क्योंकि बाद में इसी से पेट सही होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो अपलाइन और मेंटर की इंटेंशन पर कभी भी मतलब दुखी मत होइए। दुनिया में हर किसी के लिए सबसे बड़ा डिजायर है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छी चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, देखो आप पैसे कहीं कमा लोगे, नाम शोहरत इज्जत भी कहीं और कमा लोगे, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको स्टेज पर लाके सम्मानित करते हैं ना हम लोग, ये सम्मान इस बिजनेस के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ टारगेट जीत लो, आप सिल्वर बन जाओ, कुछ और कर लो, मालाओं में ही लाद देते हैं आपको। इतनी माला मिलती है, इतना सम्मान मिलता है। तो सम्मान पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके जीवन में जब भी चुनौती आएगी, मान लीजिए कि ईश्वर जो है वो आपके लिए नई डेस्टिनी डिजाइन कर रहा है, क्योंकि चुनौतियों के बाद ही भगवान कुछ आपको अच्छा देता है। ये भगवान की फितरत है, एक्चुअली ईश्वर की फितरत है ये। तब तक आपको चुनौती नहीं देगा, तब तक आपको कुछ अच्छा भी नहीं देगा। तो चुनौतियों से कभी घबराइए मत। सोचिए कि हमारी कोई नई डेस्टिनी डिजाइन हो रही है और वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक और बात कि भगवान उसी घोड़े को चाबुक मारता है जिस घोड़े को दौड़ाना चाहता है। किसको चाबुक मारता है? उसी घोड़े को चाबुक मारता है जिसको वो दौड़ाना चाहता है। आप सोचो उस घोड़े को कितना लगता होगा, यार मेरा ये मतलब जो मेंटर है वो बार बार चाबुक क्यों मार रहा है, लेकिन घोड़े को पता ही नहीं चाबुक इसलिए मार रहा है क्योंकि तेरे को दौड़ाना चाहता है। और धीरे धीरे जाके जब वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, देखता है यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि या कहीं वो जो 10-20 चाबुक खाए हैं ना तूने सही टाइम पे, उसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर आया है। बोलो आप। तो भगवान अगर चाबुक मार रहा है तो कितने लोग बोलते हैं वो हमको दौड़ाना चाहता है? आवाज नहीं आ रही? तो आप उससे चक्कर में मत पड़िए। ये मैंने बताया, स्पोर्ट्स, आईएएस और आर्मी और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों में रिश्वत, पहचान और पैसा नहीं चलता, इनमें शुद्ध काबिलियत चलती है बस नेटवर्क मार्केटिंग में। बोलो आप। यहां रिश्वत दे दो, डायमंड बना सकते हो किसी को? पैसा दे दो तो बना सकते हो? अगर किसी की पहचान हो डायरेक्टर के साथ सीधी डायरेक्ट, बोला यार मेरे भतीजे को बना दो, भाई को बना दो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये शुद्ध काबिलियत का धंधा है साथियों। इस बिजनेस में लोग आते आओ से, भाव से, प्रभाव से हैं, लेकिन टिकते आपके स्वभाव से हैं। समझ आ रहा है? तो कई नेटवर्कर लोगों को, लेकिन नेटवर्कर भी कई कमी करते हैं। कई नेटवर्कर लोगों को चुंगम की तरह मानते हैं और बहुत जल्दी चूस के फेंक देते हैं। ये कई ऑडियो वीडियो सुनने के बाद, कई मतलब लोगों से मिलने के बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये गलती से क्या करते हैं, जल्दी से लोगों के साथ 10-20 सेल वेल निकाली,
जैसे ही उनका थोड़ा रस फीका हुआ, च्युइंगम को हम कब थूकते हैं? खाइए च्युइंगम आपने कभी? मीठी होती है तब तो हम उसको घुमा रहे होते हैं, खूब दबा रहे होते हैं। च्युइंगम की क्वालिटी है कि जितना दबाओगे, चूसोगे, जितना ताकत दोगे उसमें उतनी ज़्यादा मज़ा देगी आप। फिर थोड़े देर बाद कैसे हो जाती है, फिर उसमें मज़ा ख़त्म हो जाता और तुरंत थूक देते। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती है कि आप किसी को लाए, 10-20 दिन काम किया, 2-4-10 सेल निकाली, सेल निकालने के बाद अपना काम निकला, अब उसने फ़ोन उठाना बंद किया, या वो किसी मुसीबत में फंस गया, कोई तो उसको तकलीफ़ आ गई, कोई चैलेंज आ गया, और फिर हम दोबारा उसके पास कभी गए ही नहीं, हमने संपर्क किया ही नहीं। वहाँ से संभावना आपको डायमंड बनने तक की हो सकती थी, लेकिन आपने उसको च्युइंगम का रस खत्म होते ही फेंक दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हरिशंकर जी के साथ मैंने कैसे किया? हरिशंकर जी के हमेशा रिजल्ट आते रहे होंगे, हमेशा सब कुछ ठीक रहा होगा, हमेशा कोई मामला कभी डाउन ही नहीं हुआ होगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लेकिन मैंने कैसे किया? मैंने उसके साथ लगा रहा, काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और काम हो गया। तो आपको लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, च्युइंगम की तरह नहीं फेंकना है लोगों को कि बस 2-4-10 सेल निकाली, तब तक उसके साथ खूब घूमे। लोग इसकी शिकायत करते हैं मेरे से कई बार कि सर मैं जब काम कर रहा था, एक्टिव था, खूब अपलाइन मेरे पास सुबह आते थे, सेल निकालते थे, सब करते थे, हम खाते पीते थे, और बोला थोड़ी सी क्या बात हो गई, थोड़ा मैं ट्रैक से क्या हटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा ये हो गया, बोला अब किसी का फोन ही नहीं आया। क्योंकि उसने क्या कर लिया? उसने मुंह में दूसरी च्युइंगम ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, पांचवीं ले ली, छठवीं ले ली, सातवीं ले ली। कितने लोग बोलते हैं ये ऐसे करता रहेगा, इसकी जिंदगी कभी नहीं बनेगी? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि च्युइंगम की तरह रस निकाल के उसको क्या करता है? थूक देता है। तो इस तरीके से नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं बन सकता। मैंने ये बताया था कि हम गधों को घोड़ा बनाने की तलाश में नहीं हैं, हम तो उन घोड़ों की तलाश में हैं जो गधों के बीच रहकर ये भूल गए हैं कि वो वास्तव में घोड़े हैं। बोलो आप। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक काम को 1000 बार करो, जीतना है तो तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से ही काम होता है। पुराने आप नाटकों में देखो, कोई भी राक्षस, कोई भी कुछ भी तपस्या करता था, तब उसको शक्तियाँ प्राप्त होती थी, तब काम होता था, और फिर वो इतना ताकतवर बन जाता था कि उसको भगवान को मारने आना पड़ता था। सोचो आप। तो तपस्या में इतनी ताकत है कि बुरी इंटेंशन के साथ भी की जाए तो कभी शिव जी से जीत जाता है आदमी, कभी ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, कभी किसी को आना पड़ता है, इतनी शक्तियाँ ले लेता है। तो जब हम इस बिजनेस में तपस्या जैसा काम करें, इतनी मेहनत करें, इतना तप करें, भागे दौड़ें, खूब सारा काम करें, तो ये डायमंड शिप नहीं मिल जाएगी, रॉयल्टी नहीं मिल जाएगी। तो इसके लिए काम करिए। जैसे राम के भक्त कौन थे? हनुमान। हमेशा उनको माना जाएगा। कितने लोग बोलते हैं जब तक धरती रहेगी तब तक हनुमान जी का नाम रहेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो हजारों साल पहले आए थे धरती पे, और हम तुम तो अब आए हैं, 60-70 साल जिएंगे इस धरती पे, फिर बाय बाय विदा हो जाएंगे, फिर पता नहीं हमारा कोई नाम लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हनुमान जी का तो नाम हमेशा रहने वाला है, क्योंकि उनके अंदर एक पावर थी। उस पावर को हमको लाना है। वो पावर थी राम के प्रति भक्ति। हमको किसी आदमी के प्रति भक्ति नहीं लानी है, हमको सिस्टम के प्रति भक्ति लानी है इस बिजनेस में, जो हम कर नहीं पाते हैं। अब सच बताना, मीटिंग में बुलाता है सिस्टम या कोई आदमी? आवाज नहीं आ रही। सिस्टम क्या बोलता है कि मीटिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर कोई सिस्टम का भक्त है तो कोई भी उसको बोल रहा है, शहजाद जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, गुप्ता जी बोल रहे हैं, आपका कोई सीनियर अपलाइन बोल रहा है, आदमी तो उसके लिए मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो भक्त किसका है? सिस्टम का। और सिस्टम उसको बुला रहा है, मीटिंग में आना चाहिए। अभी उसको क्या करना चाहिए? आना चाहिए। इट्स वेट्स किंतु परंतु कोई नाटक ही नहीं। लेकिन वो बहाने क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो जीवन में एक काम नहीं कर पा रहा है, बस वो सिस्टम का सच्चा भक्त नहीं बन पा रहा। और इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाने का एक ही मंत्र है, सिस्टम के भक्त बन जाइए। सिस्टम जो कह रहा है,
सिस्टम जो सही तरीके से बोल रहा है उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में एक बात होती है, भक्ति में दिमाग नहीं लगा सकते आप। भक्ति में सिर्फ आप अपनी आत्मा लगाते हैं और उसको करते हैं। समझ आ रहा है? तो सिस्टम के भक्त कितने लोग बनेंगे आज के बाद के भाई जो सिस्टम बोलेगा वही हम आज के बाद करेंगे। दूसरा, आपने सुना होगा कि हमारी बिजनेस में तरक्की के लिए ना जज्बा जरूरी है। जज्बा क्या है? जज्बा है हिम्मत, अपने अंदर जोश, जज्बा, वो सब चाहिए। लेकिन मेरे में जज्बा बहुत है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जज्बा बहुत है मान लो, और मेरे को किसी ने बोल दिया कि यार इतना जज्बा है तेरे अंदर, इतना पॉजिटिव आदमी है, जा किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दे। और मैं लेके गया चाकू देसी और मैंने खोल दी उसकी किडनी। अभी कितने लोग बोलते हैं मैं कर दूंगा ट्रांसप्लांट? मर जाएगा अगला आदमी। तो जज्बा ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन तजुर्बा भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तजुर्बा है काबिलियत जो ट्रेनिंग से आता है, तजुर्बा है अपलाइन के साथ रहने से आता है, तजुर्बा है संगत से आता है, तजुर्बा है दूसरे के रिजल्ट जब वो निकाल रहा है तो उसके साथ रहने से आता है, तजुर्बा है वो काबिलियत, स्किल जिसकी हम लोग कल बात कर रहे थे। समझ आ रहा है? तो वो तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। जज्बा एक्चुअली ज़रूरी है, मैं मानता हूँ 60, 70, 80%, क्योंकि ये आपको घर से धक्का यही मारता है। लेकिन धक्का मार भी दिया, आदमी को कुछ आता ही नहीं, क्या करेगा? दिन भर ही धक्के खाता रहेगा। तो जज्बे के साथ तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। तो तजुर्बे वाले लोगों के साथ रहिए, ट्रेनिंग में जाइए, उनके साथ वो सीखने की कोशिश करिए। दूसरा मेरा सबसे बोलना है, सामान बेचो लेकिन अपना वक्त मत बेचो, समय मत बेचो। सामान बेचो, समय मत बेचो, लेकिन हमारा ज़्यादा ध्यान अपना समय बेचने पर है, और समय बड़ा लिमिटेड है, पता ही नहीं है किसके पास और कितना है। इसलिए सामान ज़्यादा बेचिए। सामान अनलिमिटेड है धरती पर, खूब सारा बेचा जा सकता है, खूब सारे लोगों को बेचा जा सकता है। और आप सामान बेचने लगेंगे तो फिर आपको समय नहीं बेचना पड़ेगा। जितने लोग दुनिया में सामान बेच रहे हैं वो लोग समय नहीं बेच रहे। किसी को भी देख लो, मुकेश अंबानी अपना समय बेचता है या सामान बेचता है? जेब बेजोस सामान बेचता है। हर बड़ा आदमी सामान बेच रहा है। पतंजलि के बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? समय बेच रहे हैं। किसी के नौकरी कर रहे हैं या सामान बेच रहे हैं? सामान बेच रहे हैं ना। तो जो सामान बेच रहा है उसको समय बेचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सामान बेचने की महारत लाइए, हमारे बिजनेस में आइए, सीखिए। धीरे धीरे नौकरी छूट जाएगी, समय नहीं बेचना पड़ेगा। हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हम ज़रूरतों के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करते हैं। हम हमारे बिजनेस में सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और आज अगर आप सपनों के लिए नहीं भागोगे ना तो कल आपको ज़रूरतों के लिए भागना पड़ेगा। ज़िंदगी भर आपके साथ ऐसा होता रहेगा। तो आप सपनों के लिए भाग लो। अभी 2, 3, 4 साल अपने सपने बनाओ, पीछे बढ़ो। ड्रेस और एड्रेस दोनों बदल देता है ना हमारा बिजनेस। पहले ड्रेस बदलता है, बाद में एड्रेस भी बदल देता है। मेरी एक वीडियो भी थी। तो ये दोनों दमदार होनी चाहिए और बदल भी सकता है। जॉब कैन सिक्योर योर नेक्स्ट मंथ बिल। आपकी जो तनख्वाह है ना वो आपके अगले महीने के बिल सिक्योर कर सकती है कि आप तनख्वाह कमा लाओ सही समय पे, तो बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ग्रॉसरी का बिल चला जाएगा। लेकिन ये बिजनेस जो है वो आपकी आगे की जनरेशंस को सिक्योर कर सकता है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बिल सिक्योर करने के लिए इतनी जीवानगी कि सवेरे 9:15 बजे से मैं नौकरी पर कभी लेट नहीं होऊंगा। बॉस को तो मैं मना कर ही नहीं सकता हूं, नौकरी पर तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। साहब मेरा ऐसा हो गया, साहब मेरे साथ वैसा हो गया। ये सब दौड़ किस बात की है? अगले महीने के बिल भरने की तो है। अगले महीने के बिल भरने की इतनी दीवानगी, और हम जनरेशन सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई दीवानगी नहीं। क्योंकि आदमी नजदीक का देख पाता है, दूर का ज्यादा देख ही नहीं पाता। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए। कितने लोगों ने सुना है कि हरकत करते रहेंगे तो हमेशा बरकत रहेगी। तो इस बिजनेस में हरकत करते रहेंगे। 2 दिन मैं आपके साथ बिताए, बहुत मजा आया, काफी सारी बातें सीखी, मेरी भी काफी सारी रिमाइंड हुई। बोलते हैं कि जो सिखाता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है।